Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students and friends, Assalamu alaikum. I hope you all are fine. This is Tajammul Bashir of your computer science teacher. Today we are going to discuss selection structure from 10th class computer science chapter number 3. लास्ट लेक्चर बेटा जो हमारा था उस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्कस किया। कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप्स बेटा हम लोगों ने देखी। कंट्रोल स्ट्रक्चर की हमारे पास 3 टाइप्स थी। वो कौन कौन सी टाइप्स थी? फर्स्ट वन टाइप इज नोन एज सीक्वेंस स्ट्रक्चर, सेकंड वन इज नोन एज selection structure, and third one is known as loop structure. बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर अगर आपने उस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुना है, वेल एंड गुड, नहीं सुना है तो बेटा उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। रीजन इज दैट कि ये पूरे का पूरा चैप्टर जो है बेटा वो एक दूसरे लेक्चर के ऊपर बेस कर रहा है। एक टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है कंट्रोल स्ट्रक्चर का टॉपिक। अगर आप इसे कंप्लीटली तमाम लेक्चर्स को आप सुनेंगे तो बेटा आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो आए हमारा आज का जो लेक्चर है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर दिया था विद एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपकी कोड कर दी थी जो कि आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल है। आज इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर को। तो हमारा आज का बेटा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। सिलेक्शन स्ट्रक्चर की बेटा जब हम लोग बात करते हैं तो सिलेक्शन स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जीक्यूशन। और लाइन ऑफ स्टेटमेंट को बेटा जब आप लोग फॉर एग्जीक्यूशन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास राइट्स आ जाएंगे कि आपकी मर्जी है, आप उन लाइन ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो करवा लें, नहीं करवाना चाहते तो ना करवाएं। मींस के आपको राइट्स दे दिए गए हैं कि आप मे भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाएं, मे भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना करवाएं। लास्ट जो मेरा लेक्चर था जो कि सीक्वेंस स्ट्रक्चर के ऊपर था बेटा, उसमें आपके पास ऐसे कोई राइट्स नहीं थे। जो लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स आपने लिख दी थी, जितनी लाइन नंबर्स आपने बेटा लिख दिए थे, एक तरतीब के साथ, एक ऑर्डर के साथ उन तमाम के तमाम लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स को आपके सिस्टम ने एग्जीक्यूट करना था। लेकिन यहां पे एग्जीक्यूशन जो है लाइन ऑफ स्टेटमेंट की वो मे पे आ गई है कि आप मे भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएं, मे भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट ना करवाएं। मींस कि हम लोग यहां पे बेटा कह सकते हैं कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर लाइन ऑफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होना जो है वो अल्टरनेटिव है। क्या है? ऑल्टरनेटिव। क्यों? ऑल्टरनेटिवली लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो होंगी वो आपकी एग्जीक्यूट होंगी। अब बेटा यहां पे जो ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर भी आपका चेंज हो सकता है। वो लाइन ऑफ स्टेटमेंट अप एंड डाउन वाली भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो हैं वो इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स ही एग्जीक्यूट हों। तो आए बेटा फर्दर हम लोग मूव करते हैं। इसकी हमारे पास 2 फर्दर टाइप्स हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट की 2 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? सिलेक्शन स्ट्रक्चर की टाइप्स में जो बेटा पहली टाइप हमारे पास आती है वो टाइप है इफ देन स्टेटमेंट। And second one is known as if then else statement। ले बेटा हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर की फर्दरली 2 टाइप्स हैं, इफ देन स्टेटमेंट एंड इफ देन एल्स स्टेटमेंट। तो आए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं और दोनों स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 देखते हैं, विद एग्जाम्पल देखते हैं, विद सिंटैक्स देखते हैं, विद फ्लो चार्ट देखते हैं कि बेटा इन स्टेटमेंट्स का आपके पास प्रोग्रामिंग के अंदर क्या रोल है। तो आए स्टार्ट करते हैं इफ देन स्टेटमेंट। जी बेटा हमारे पास जो फर्स्ट वन स्टेटमेंट है इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट बेटा एक ऐसी स्टेटमेंट आपके पास है जिसमें लाइन ऑफ स्टेटमेंट को आप लोग अल्टरनेटिवली एग्जीक्यूट करवाएंगे और वो जो अल्टरनेटिवली आप लोग बेटा एग्जीक्यूट करवाएंगे वो डिपेंड करेगा एक डिसीजन के ऊपर, एक फैसले के ऊपर कि आपने इस चीज का फैसला लेना है, आपके सिस्टम ने इस चीज का फैसला लेना है कि लाइन ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या
नहीं करना। सो बेटा यहां पे तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट को कॉल करूंगा कि ये स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कॉल करेंगे। कौन सी स्टेटमेंट है? डिसीजन मेकिंग, कि इसने बेटा फैसला लेना है कि लाइन ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। लाइन ऑफ स्टेटमेंट आपके पास तरतीब से ही आ रही हैं। लाइन नंबर 10 आपके पास है, लाइन नंबर 20 आपके पास है, लाइन नंबर 30 है आपके पास, लाइन नंबर 40 है। लिखने में सारी की सारी तरतीब से हैं, लेकिन डिसीजन लिया जा रहा है कि लाइन नंबर 10 को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, लाइन नंबर 20 को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना, लाइन नंबर 30 को करना है या नहीं करना, लाइन नंबर 40 को करना है या नहीं करना। तो लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर फैसला लिया जा रहा है कि इसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। किसमें बेटा? इफ देन स्टेटमेंट के अंदर। तो पहली बात तो ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। अब मैंने यहां पे आपके सामने एक वर्ड, एक सेंटेंस ये रख दिया कि मे बी एग्जीक्यूट हो, मे बी एग्जीक्यूट ना हो। इसका एक फैसला लिया जा रहा है, एक डिसीजन लिया जा रहा है। अब ये जो डिसीजन होगा बेटा, ये किसी ना किसी चीज के ऊपर बेस कर रहा होगा। डिसीजन बेस करेगा कि आपका जो फैसला है वो लाइन ऑफ स्टेटमेंट के हक में है या उसके मुखालिफ है, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन में है या उसकी एग्जीक्यूशन में नहीं है। ये जो फैसला आपने बेटा लेना है, ये बेस करेगा किस पे? एक कंडीशन के ऊपर बेस करेगा कि आपको एक कंडीशन बेटा देनी पड़ेगी कि उस कंडीशन के ऊपर बेस कर रहा है कि लाइन ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना। अब कंडीशन जो है, कंडीशन को इन सिंपल वर्ड हम लोग बेटा कॉल करते हैं एक्सप्रेशन। कंडीशन को क्या कॉल करेंगे? एक्सप्रेशन कॉल करेंगे। आप देंगे एक एक्सप्रेशन और उस एक्सप्रेशन की बेस के ऊपर फैसला लिया जाएगा कि लाइन ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। और लाइन ऑफ स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पे कंडीशन के ऊपर डिपेंड किया जा रहा है, और कंडीशन जो है वो एक एक्सप्रेशन की शक्ल है। और एक्सप्रेशन बेटा क्या होता है? आप जानते हैं कि एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स प्लस ऑपरेटर, ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। और यहां पे ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन क्या होगा? फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूं, और इसी मिसाल को लेके मैं आपको इफ और इफ देन एल्स ये दोनों स्टेटमेंट्स आपको समझाऊंगा। एक सिंपल सी एग्जांपल है। वो एग्जांपल बेटा ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी स्टूडेंट से उसके मार्क्स लें, टोटल मार्क्स उसके 100 हैं। आप स्टूडेंट से ऑब्टेन मार्क्स जो हैं, जो उसने नंबर हासिल किए हुए हैं, वो आप इनपुट करवाएं, और इनपुट करवाने के बाद आप उसको बताएं कि बच्चा पास है या नहीं है। तो बेटा जनरली पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बोर्ड स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो 33% या इससे अबव वाला जो होता है उसको पास कंसीडर किया जाता है। तो मैं बेटा नंबर स्टूडेंट से ले लेता हूं और उसको लिखूंगा कैसे? एक्सप्रेशन की शक्ल में कैसे लिखूंगा कि मार्क्स इज ग्रेटर और इक्वल 33। ये बेटा मैंने एक एक्सप्रेशन की शक्ल दे दी। या फिर मैं लिख सकता था मार्क्स ग्रेटर 32, मैं ऐसे भी लिख सकता था। तो ये एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन की मैंने शेप दे दी। ऑपरेटर भी है, ऑपरेंड्स भी हैं यहां पे, जिन्हें आपस में कंपेयर किया जा रहा है। और जैसे ही बेटा आप लोग इन्हें आपस में कंपेयर करते हैं, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर ऑपरेटर्स पढ़े हैं, और ऑपरेटर्स में बेटा एक ऑपरेटर आपने पढ़े थे रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिन्हें हम लोग एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, इक्वल एंड नॉट इक्वल। ये जो बेटा 6 ऑपरेटर्स आपके पास हैं, इन ऑपरेटर्स को आप लोग दो चीजों के दरमियान में कंपैरिजन शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही आप इसका कंपैरिजन करते हैं तो ये रिजल्ट आपको ट्रू और फॉल्स की शेप में रिटर्न करता है। तो रिजल्ट बेटा जो एक्सप्रेशन आपको देगी, वो रिजल्ट क्या देगी? या तो ट्रू देगी और या फिर क्या देगी? फॉल्स। ट्रू या फिर फॉल्स। और बेटा जो ट्रू होगा वो कंप्यूटर की जबान में 1 होगा, और जो फॉल्स होगा वो कंप्यूटर की जबान में क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक डिजिटल मशीन है, वो सिर्फ 0 और 1 को जानता है। या तो आपको 1 रिटर्न कर देगा या फिर आपको वो 0 रिटर्न कर देगा। तो बेटा ये था हमारे पास इफ
स्टेटमेंट, इफ देन स्टेटमेंट, जिसमें हमने देखा डिसीजन मेकिंग है, जिसमें हमने देखा कि डिसीजन किस बिहाफ पे लिया जाएगा, कंडीशन के बिहाफ पे। कंडीशन क्या है? एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन की एक मैंने छोटी सी एग्जांपल आपके सामने कोड कर दी और देन बेटा मैंने आपको बताया कि ये जो रिजल्ट आपको देगा ये 1 और 0 की शेप में रिजल्ट देगा। अब 1 की शेप में अगर ट्रू है तो जिस लाइन के ऊपर बेटा आप लोग कंडीशन लगाएंगे उस लाइन को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। और बेटा अगर 0 रिटर्न होगा तो जिस लाइन पे आपने कंडीशन लगाई होगी वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये था जी हमारे पास कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब फर्दर हम लोग मूव करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास इफ देन का सिंटैक्स क्या है और इसका फ्लो चार्ट क्या है। जी बेटा इफ देन स्टेटमेंट्स का जो सिंटैक्स है हमारे पास वो कुछ ऐसा है। सिंटैक्स, दो सिंटैक्स हमें बुक के अंदर गिवन है। आप दो वेज से इफ देन स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कौन कौन सा है आइए देखते हैं। फर्स्ट वन वे बेटा हमारे पास है, आप सबसे पहले कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे इफ, देन बेटा आप लोग लिखेंगे एक्सप्रेशन, उसके बाद बेटा आप लोग लिखेंगे देन कीवर्ड और उसके बाद आप लिखेंगे स्टेटमेंट। ये जो पहला सिंटैक्स हमारे पास है इफ एक्सप्रेशन देन स्टेटमेंट, यहां पे बेटा आफ्टर देन ये जो स्टेटमेंट आपके पास आ रही है इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन जो है वो बेस कर रही है इस एक्सप्रेशन के ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर। ये स्टेटमेंट उस सूरत में एग्जीक्यूट होगी जब ये एक्सप्रेशन जो है ये रिजल्ट रिटर्न करेगी इन फॉर्म ऑफ ट्रू, या फिर डिजिट्स के अंदर हम कहेंगे कि 1 के अंदर अगर आपको ये रिजल्ट रिटर्न करती है तो देन बेटा आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। सिस्टम आपका तब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास दूसरा जो सिंटैक्स है वो सिंटैक्स ये है बेटा कि सेकंड वन आप लिखेंगे इफ कीवर्ड देन एक्सप्रेशन और उसके बाद देन कीवर्ड और स्टेटमेंट की जगह पे आपको अलाउ है कि आप लोग लाइन नंबर भी लिख सकते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो है वो एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ मूव कर जाए विदाउट सीक्वेंस, तरतीब के बगैर, ऑर्डर के बगैर। जो ऑर्डर आप लोगों ने सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था उसके बगैर अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंट्रोलिंग जो है वो इस लाइन से कहीं ऊपर वाली लाइन में चले जाए, कहीं नीचे वाली लाइन में चले जाए, रैंडमली तौर पर आपके प्रोग्राम के किसी भी जगह पे मूव कर जाए, आप चाहते हैं कि ऐसी मूवमेंट हो तो देन बेटा आप यहां पे लाइन नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास दो किस्म के सिंटैक्स, या तो डायरेक्ट आप स्टेटमेंट दे दें, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप दे दें, या फिर बेटा आप क्या दे दें, लाइन नंबर दे दें। सिंटैक्स के बाद हमारे पास बेटा इसका फ्लो चार्ट आता है। फ्लो चार्ट को देख लेते हैं। फ्लो चार्ट जो है यहां पे एक चीज का गौर करें बेटा, ये एक ऐसी कंडीशन हमारे पास है, एक ऐसी एक्सप्रेशन हमारे पास है जो कि इनपुट एक वैल्यू ले रही है लेकिन आउटपुट बेटा आपको 2 दे रही है। यानी कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका रिजल्ट या तो 1 में होगा या फिर 0 में होगा, मे बी 1 हो मे बी 0 हो। 1 को आप लोग ट्रू कॉल कर रहे हैं और 0 को आप लोग फॉल्स कॉल कर रहे हैं। लेकिन बेटा इसके लिए इनपुट आपको क्या चाहिए, 1 चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा था कि आप स्टूडेंट से नंबर ले लेते हैं, उसके ऑब्टेन मार्क्स ले लेते हैं, तो ऑब्टेन मार्क्स जो होंगे बेटा वो इन फॉर्म ऑफ 1 वैल्यू हो गया, एक कीमत की शक्ल में होंगे। उस एक कीमत के ऊपर जब आप कंडीशन लगाएंगे मे बी वो 33 से अबव हो, मे बी अबव ना हो। तो यहां पे 2 ऑप्शंस आ गई, मे बी अबव हो मे बी अबव ना हो। तो आए बेटा इसको देखते हैं फ्लो चार्ट को। मैंने आपसे कहा एक इनपुट, ये हम लोग इनपुट ले रहे हैं, इनपुट ले लिया। इनपुट कहां पे बेटा जा रही है, डिसीजन मेकिंग सिंबल की तरफ। और डिसीजन मेकिंग सिंबल आपके पास क्या है, डायमंड साइन का सिंबल आप लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर क्या इस्तेमाल किया जाएगा, एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होगा। अब इस एक्सप्रेशन के बेटा मैंने आपको बताए 2 फ्लोस हैं, 2 आउटपुट्स हैं। इनपुट 1 हुई, आउटपुट्स आपके पास 2 हैं। ये जो 2 आउटपुट्स हैं आपकी मर्जी है बेटा,
आप फ्लो चार्ट लिखते हुए यहां पे ले लें, यहां पे ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप कह दें यस और इसको आप कह दें नो, इसको ट्रू का नाम दे दें, इसको फॉल्स का नाम दे दें, इसको आप 1 का नाम दे दें, इसको आप 0 का नाम दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी तरह बेटा आपकी मर्जी है, आप कहते हैं जी यहां पे नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए, नेक्स्ट इनकमिंग लाइन की तरफ मूव करना चाहिए, तो बेटा आप नेक्स्ट इनकमिंग लाइन की तरफ इसको मूव करवा सकते हैं। आप नीचे की तरफ मूव करवा दें, यानी कि यहां पे आप नो का सिंबल दे दें, मींस कि आप 0 का साइन यहां पे दे दें। ठीक है जी। अब यहां पे बेटा देखें, एक्सप्रेशन के बाद आपके पास जब एक्सप्रेशन ट्रू होगी, एक्सप्रेशन यस होगी, 1 रिटर्न करेगा, तो आपने एक स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है। तो बेटा यहां पे आप स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो यहां पे आप स्टेटमेंट लिखते हैं और नो करेंगे, यानी कि कंडीशन फॉल्स होगी, तो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर जो भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट आ रही होगी बेटा वो ऑटोमेटिकली तौर पर क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये था जी हमारे पास फ्लो चार्ट और ये था हमारे पास सिंटैक्स। इसी तरह हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसका देखते हैं कि हमारे पास प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम करते हैं बेटा, तो आइए प्रोग्राम क्या है। इफ देन स्टेटमेंट का प्रोग्राम बेटा हमारे पास, प्रोग्राम की एग्जांपल मैं वही लेके आपके साथ चल रहा हूं जो मैंने स्टार्ट में आपको सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर बताई थी कि बेटा हम लोग यूजर से उसके ऑब्टेन मार्क्स एंटर करवाएंगे, इनपुट लेंगे और देन हम लोग देखेंगे कि उसके जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो 33 या 33 से अबव हुए, तो देन हम लोग उसे एक मैसेज दे देंगे कि यू आर पास, उसे हम लोग पास का मैसेज दे देंगे। तो आए इस प्रोग्राम को करते हैं। इस प्रोग्राम के लिए हमारे पास प्रोग्राम के जो रूल्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले बेटा हम लोग लिखते हैं लाइन नंबर। लाइन नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं, लाइन नंबर आप 5 से शुरू कर लें, आप 10 से शुरू कर लें, एज यू लाइक, आपकी मर्जी है। लाइन नंबर 10, सबसे पहले बेटा प्रोग्राम के अंदर आपने क्या करना है, स्टेप आपने कौन कौन से परफॉर्म करने हैं। अब मैं साथ आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक भी बताता चलता हूं कि प्रोग्राम बेटा करते वक्त आपने सिस्टम की डेफिनेशन कर रखी है और सिस्टम की डेफिनेशन के अंदर 3 बेसिक स्टेप्स हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउटपुट। और इन 3 बेसिक स्टेप्स का जो सीक्वेंस है आपके पास, इस सीक्वेंस को बेटा आपने कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना। आप कैलकुलेटर अपना उठा के देख लें, कैलकुलेटर के ऊपर अगर आप कोई चीज कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप 2 वैल्यूज को जमा करना चाहते हैं, तो देन बेटा सबसे पहले आपको वो 2 वैल्यू जो जमा करनी है वो कैलकुलेटर के ऊपर टाइप करनी पड़ेंगी। टाइप करेंगे, कैलकुलेटर उसको कैलकुलेट करेगा, उसको जमा करेगा और देन बेटा एक जवाब जो होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। तो उसने भी 3 स्टेप किए हैं, लेकिन 3 स्टेप्स की तरतीब क्या है, इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउटपुट। तो प्रोग्रामिंग भी आपके पास ऐसे ही है, प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपने इन्हीं बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहले क्या होगा, इनपुट, देन प्रोसेस और देन आउटपुट। तो आइए सबसे पहले इनपुट करते हैं। इनपुट हमारे पास क्या है, इनपुट हम लोग लेते हैं, उसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट यूज होती है बेटा। अगर आपने यूजर से इनपुट लेनी है तो इनपुट की स्टेटमेंट है इनपुट और एक मैसेज आप यूजर को दे दें, एंटर योर ऑब्टेन मार्क्स। और बेटा इसको मैं स्टोर करवा देता हूं एक वेरिएबल के अंदर, और वेरिएबल मैंने किस नाम से ले लिया है, m के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया है। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी नाम से लें। वेरिएबल के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पढ़ चुके हैं। मार्क्स पूरा लिखना है, ऑब्टेन मार्क्स लिखना है या सिर्फ m लेना है, वो आपकी मर्जी है। जो भी वेरिएबल का नाम आप रखना चाहते हैं वो आप लोग रख सकते हैं। नंबर 10, इनपुट एंटर योर ऑब्टेन मार्क्स। डबल कोट में जो भी लिखा जाता है वो एज अ मैसेज के तौर पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। देन एक नेम आपने यूज किया जो कि वेरिएबल नेम है। यूजर जो नंबर एंटर करेगा बेटा वो किसके अंदर आके स्टोर हो जाएंगे, m के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे। आपको आपका जो सिस्टम है वो रैम से एक मेमोरी लोकेशन आपको एलोकेट करवा के देगा, एक स्पेस, एक सेल आपको लेके देगा और उस सेल का नाम क्या रखेगा, m नाम रख देगा। ठीक है जी। अब इस m के अंदर वैल्यू आप एंटर कर चुके हैं। हम लोग क्या करते हैं, लाइन नंबर 20 के ऊपर आके इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर लेते हैं, इफ देन स्टेटमेंट। और इफ देन स्टेटमेंट इस्तेमाल कैसे करते हैं, इफ और उसके बाद एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन आपने देनी है। एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, हमारे पास वेरिएबल है इफ m ग्रेटर और इक्वल 33। अगर तो m की जो वैल्यू है बेटा वो
33 के बराबर है या इससे ज्यादा है। सो क्या करें, देन प्रिंट करवा दे, PRINT, प्रिंट। किस चीज को प्रिंट करवाना है कि स्टूडेंट जो है अगर उसके नंबर 33 से ज्यादा हैं या बराबर हैं तो प्रिंट क्या करवा दे, पास का एक मैसेज प्रिंट करवा दे। ठीक है जी, पास का मैसेज प्रिंट करवा देगा। और जैसे ही कंप्लीट होता है लाइन नंबर 30 के ऊपर आके आप अपने प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं और आप क्या लिख देते हैं, एंड आप लिख देते हैं। ये बेटा एक सिंपल सा प्रोग्राम हमारे पास है जिसके अंदर हम लोगों ने इफ देन स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है और इस प्रोग्राम को हम लोगों ने स्टेटमेंट ये दी थी कि आप स्टूडेंट से, यूजर से उसके ऑब्टेन मार्क्स ले रहे हैं और ऑब्टेन मार्क्स लेने के बाद अगर तो उसके ऑब्टेन मार्क्स 33 या 33 से अबव हैं तो आप उसे मैसेज दे रहे हैं कि आप पास हो, यू आर अ पास, आप उसको मैसेज दे रहे हैं। यहां पे मैसेज में बेटा एज यू लाइक, आप जो भी लिखना चाहें, कंप्लीट लिखना है यू आर पास, कंप्लीट लिख दें, सिर्फ पास लिखना है सिर्फ पास लिख दें, जैसे आप करना चाहें आपकी मर्जी। कॉन्ग्रेचुलेशन आपने लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर अ पास। तो एज यू लाइक मैसेज है, जस्ट एक मैसेज है, वो आप जो लिखना चाहें आपकी मर्जी है, आप वो लिख सकते हो। मेरी बात आपको समझाने का मकसद, आपको लॉजिक क्लियर करवाने का मकसद, हम लोग इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां पे बेटा प्रिंट के बाद पास, ये जो प्रिंट है और आगे पास लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट हमारे पास है, इस स्टेटमेंट का चलना बेटा बेस कर रहा है किसके ऊपर, इस कंडीशन के ऊपर। ये कंडीशन अगर आपको 1 रिटर्न करेगी, आउटपुट में 1 डिजिट देगी, यानी कि ट्रू शो करेगी, यानी कि बच्चे ने नंबर 33 या 33 से ज्यादा एंटर किए होंगे, तो देन बेटा आपको आउटपुट क्या आएगी, प्रिंट पास। अगर बच्चे ने 33 से कम नंबर एंटर किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल बच्चे ने नंबर एंटर कर दिए हैं 20 नंबर एंटर कर दिए, तो देन बेटा ये जो देन के बाद लाइन ऑफ स्टेटमेंट आ रही है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल आपका नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और नेक्स्ट लाइन पे जाने के बाद इस प्रोग्राम को क्या कर देगा, एंड कर देगा, यानी कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर पास लिखा हुआ नहीं आएगा। आउटपुट स्क्रीन के ऊपर पास लिखा हुआ तब ही आएगा अगर हमारे पास एंटर किए जाने वाले नंबर जो हैं वो 33 या 33 से ज्यादा होंगे। इसी के साथ बेटा हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। हम लोगों ने आज सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर इफ देन स्टेटमेंट्स को पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आई होगी बेटा, और जैसे ही आपको अच्छी तरीके से समझ आई है, मेरे नेक्स्ट इनकमिंग लेक्चर्स आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो बेटा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ इन लिंक्स को जरूर शेयर किया करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी मुस्तफीद हो। इसके साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।